गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग हिंदी साहित्य से संबंधित नई कविता के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न बीए, एमए तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नई कविता से आशय है नई। नई मतलब नया, कविता का मतलब कविता। ऐसी कविता जो पुरानी कविता से भिन्न हो, अलग हो, उसको हम लोग नई कविता के नाम से जानते हैं। आज्ञे जी नई कविता के संबंध में द्वितीय तार सप्तक की भूमिका में नई कविता का शब्द देते हैं, नई कविता के नाम से संबोधित करते हैं, नया शब्द देते हैं। जबकि इसकी शुरुआत 1951 ईस्वी में इलाहाबाद से निकलने वाली हिंदी की पत्रिका परिमल से माना जाता है, जिसके संपादक थे जगदीश चंद्र गुप्त और विजय देवनारायण शाही, राम स्वरूप चतुर्वेदी के संपादन में निकलने वाली पत्रिका नई कविता के बारे में बहुत कुछ बताती है। लेकिन नई कविता का जो समय है वह प्रयोगवाद के बाद इसका समय माना जाता है। और प्रयोगवाद और प्रगतिवाद के लेखक को की बहुत सारी रचनाएं नई कविता के नाम से भी जानी जाती है। इसमें तार सप्तक के भी बहुत सारे कवि नई कविता की रचनाओं में भाग लिए और उनकी लिखी हुई रचनाएं नई कविता के नाम से जाने जाते हैं। और इस काल के जो मुख्य विशेषता ये देखने को मिलती है, इस काल के जो कवि हैं वो अपने कवि जो है वे जिस रूप में किसी चीज की अनुभूति करते हैं उसको उसी रूप में वो उसको प्रस्तुत करना चाहते हैं। इस काल की दूसरी विशेषता है कि यह वाद मुक्त है। नई कविता के जो कवि हैं वो किसी वाद से जुड़े हुए नहीं हैं। इसके पहले के जो कवि हैं ये वाद से जुड़े हैं, जिसमें प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, प्रगतिवाद और छायावाद जैसे वाद यानी विचारों से जुड़े हुए हैं। जबकि इस काल के नई कविता के जो कवि हैं वो किसी वाद से जुड़े नहीं हैं, इसलिए इसको नई कविता के नाम से भी जाना जाता है। और पहले के जो कवि थे वो किसी वाद से जुड़ना चाहते थे ताकि उनकी रचनाओं की एक पहचान मिले। और इस काल के जो लेखक थे वो खुद अपनी पहचान कोई उनकी थी नहीं। आज्ञे जी ने उन्हें प्लेटफॉर्म के रूप में एक प्लेटफॉर्म दिया, उनकी रचनाओं को प्रकाशित करवाया और उसमें से बहुत सी रचनाएं काफी चर्चित भी रही, जो हिंदी साहित्य की अमूल धरोहर भी है। इस काल की तीसरी विशेषता ये है कि उन्होंने परंपरा को स्वीकार कर दिया। यानी परंपरा यानी लिख पर चलने वाली बात, यानी उन्होंने छंदों को स्वीकार किया और उन्होंने छंद बिना लय ताल के उनकी कविताएं लिखने की जो परिपाटी थी, संगीतात्मकता को छोड़कर उन्हें भाव बोध के सहारे उनकी कविताएं आगे लिखी गई। और ये कविताएं जो है काफी हमें भाव बोध के साथ हमारे बीच उनके विचारों को बांधे रखती है ताकि पाठक उसे सहजता के साथ पढ़ पाए। इसके अलावा इस काल की जो कविताएं हैं वो छोटी और बड़ी लंबी भी कविताएं लिखी गई। जो इस युग के नए कवि हैं उन्होंने छोटी साथ लंबी कविताएं भी लिखी। इसके बाद इस काल के जो रचनाएं हैं, जो विषय वस्तु है वो समग्रता को लिए हुए है। समग्रता से ऐसा है कि जीवन के हर पहलू, यानी एक सिक्के के जो दो पहलू होते हैं, तो अधिकांश पहले के जो कवि थे उन्होंने एक पहलू को लेकर अपनी रचनाएं की, लेकिन इन्होंने एक पहलू की रचना नहीं की बल्कि उन्होंने दोनों पक्षों को संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया। और उन्होंने बहुत सारी रचनाएं इसी तरह की लिखी कि जिससे कि वो संतुलन भी स्थापित रहे और सुख के साथ साथ दुख, अमीर के साथ गरीब, ग्रामीण के साथ शहरी, यानी इस तरह के सभी क्षेत्रों को उन्होंने मतलब अपने विषय वस्तु के रूप में अपने कविता में स्थान दिया और इसलिए उस समग्रता को समेटे हुए इनकी कविताएं हैं। तीसरी उसके बाद आगे जो विशेषता है कि इनकी कविताएं जो है वो काफी
मर्मस्पर्शी है, दिलों को छूने वाली है और बिना लाग लपेट के पाठक उसे सहजतापूर्वक उसको समझने में किसी तरह की कोई कठिनाई भी नहीं होती है, यानी सरल सहज रूप है। इस काल के जो कवि हैं या रचना है, उनके जो भाषा है, जो शैली है, वो बोलचाल की शैली भी है, बात आंचलिक भी शब्दों का भी प्रयोग किया है। उन्होंने नए शब्द भी गढ़े हैं और इस तरह उन्होंने अपनी रचनाओं में उसे प्रमुखता के साथ रखा है। इससे उनकी बात कहने की जो स्टाइल है, उसमें सहजता है, सरलता है, जो पाठकों को काफ़ी मतलब पढ़ने में आसानी होती है। नई कविता के जो लेखक हैं या कवि हैं, वो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। कुछ कवि हैं जो शहरी क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, उनमें शमशेर बहादुर हैं, रघुवीर सहाय हैं, धर्मवीर भारती हैं, विजयदेव शाही हैं। ये सब लोग शहरी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी रचनाओं में इनका काफ़ी उल्लेख भी मिलता है। जबकि कुछ ऐसे भी कवि हैं, लेखक हैं, जिनकी रचनाएं पर ग्रामीण पृष्ठभूमि का प्रभाव दिखता है, यानी गांव का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें भवानी प्रसाद मिश्र है, इसके बाद केदारनाथ सिंह हैं, केदारनाथ अग्रवाल हैं, शंभुनाथ सिंह हैं। इन्होंने अपने कविताओं में पीड़ा है, निराशा है, जीवन का एक पक्ष न मानकर उसे जीवन का संपूर्ण पक्ष मानते हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने अपनी कविताएं लिखी हुई हैं। इस काल के जो कवि हैं, वे किसी वाद से जुड़े हुए नहीं हैं, यानी उनकी रचनाएं जो है वो किसी वाद से नहीं हैं और वे तटस्थ होकर उनकी रचनाएं की हैं। इसलिए भी वे निरपेक्षवादी या तटस्थ भावना से अपनी कविताएं रखी और लिखे। इसलिए भी उनकी रचनाएं परंपरावादी कवियों से थोड़ी सी हटकर है और ये रचनाएं हमारे साहित्य के लिए काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि इन कवियों को कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, इनकी कोई पहचान नहीं थी, जिसको आगे जी ने इनको तार सप्तक में स्थान दिया और आगे जी ने ही इनकी कविताओं को नई कविता के नाम दिया और बताया कि प्रयोगवाद जो है वो कोई वाद नहीं है, बल्कि एक नई विचारधारा है जो नए लोगों को नए उत्साह, उमंग और मोटिवेशन के साथ आगे आए और उनकी रचनाएं जो हैं काफ़ी प्रेरणापद और पाठकों के लिए उपयोगी भी रहा। धन्यवाद।